हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 6 के सिविक्स को पढ़ेंगे। सिविक्स की पाठ्य पुस्तक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था 1। तो इसमें अध्याय 3 में है डायन कुप्रथा। तो डायन एक क्या है, समाज में फैली हुई कुप्रथा है जिसमें स्त्रियों को मिथ्या आरोप लगाकर उनके साथ अत्याचार किया जाता है और उनको कभी कभी मार भी दिया जाता है। तो आज हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो अपनी कोशिशों की बदौलत हम निरंतर क्या हो रहे हैं, विकास के पथ पर बढ़ रहे हैं। हमारा देश आगे जा रहा है। आज भी कई समस्या हमारे सामने है जिन्हें खत्म करना आवश्यक है। तो डायन जो कुप्रथा है वो एक ऐसी समस्या है जो 21वीं सदी में भी विद्यमान है। मतलब अभी भी है ये प्रथा। ये जो डायन मानने की प्रथा ये अभी भी है। सुनने में अजीब सा लगता है कि अभी हम इतने आधुनिक हो गए हैं, सारी चीजें आधुनिकता की सभी चीजों में आधुनिकता देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी ये जो कुप्रथा है, डायन प्रथा, ये अभी भी कैसे बची रह सकती है। तो लेकिन ये सच है कि ये प्रथा अभी भी बची हुई है। तो ये क्या है, एक तरह का अंधविश्वास है और इस घोर अंधविश्वास में लोग डायन या बिसाह को सच मानकर उनकी हत्या तक कर बैठते हैं, जो सिर्फ एक घिनौना अपराध है। तो प्रगतिशीलता के कारण तमाम जितने भी दावे किए जा रहे हैं उसके बावजूद भी हमें इन समस्याओं से सामना करना पड़ता है, इन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। तो ये हमारे लिए एक कलंक की बात है, ये एक कलंक कथा है, एक सामाजिक समस्या। डायन कुप्रथा का वजूद भारत में प्राय सभी भागों में है। तो भारत के हर क्षेत्र में डायन कुप्रथा अभी भी मौजूद है। अलग अलग जगहों में यह अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो तेलुगु में से दयान, कन्नड़ में पिशाच, गुजराती में डाकिन के नाम से जाना जाता है। मतलब पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। मतलब क्या है कि ये प्रथा सभी पूरे देश में फैला हुआ, सभी राज्यों में फैला हुआ है। झारखंड में यह कुप्रथा कमोबेश सभी जिलों में व्याप्त है। तो झारखंड के जितने जिले हैं सभी में आपको ऐसी घटनाएं देखने को मिल सकती है। तो वैसे क्षेत्रों में जहां अशिक्षा है, लोग शिक्षित कम हैं, तो वे वैसे जगहों में डायन पिशाच पर विश्वास ज्यादा लोगों का रहता है। तो औरतों को डायन तथा पुरुषों को बिशाहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिशाहा। और औरतों को डायन। तो लोगों के मन में गलत धारणा यह है कि महिला या पुरुष जो हैं, जिनको डायन या बिशाहा कहा जाता है, वे तंत्र विद्या द्वारा एक ऐसी शक्ति प्राप्त कर लेते हैं कि वह किसी भी व्यक्ति को अपनी इस विद्या के द्वारा कष्ट दे सकते हैं या फिर मार सकते हैं। तो लोगों में ये धारणा है। देखिए यहाँ एक चित्र में एक ऐसे ही शोषित महिला है जिसको डायन का आरोप लगाया गया है। बेचारी कितनी दुखी है, चित्र में दिख रहा है ना। तो उनको लगता है, लोगों को लगता है कि जो औरत या पुरुष हैं उनके पास एक तंत्र विद्या है जिसके कारण वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसी धारणा के कारण ये जो डायन या फिर बिशाहा के नाम पर लोगों को मार दिया जाता है। तो गांव में अगर कोई बीमार पड़ता है या फिर कोई अनहोनी हो जाती है, ऐसी घटना हो जाती है या फिर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो लोग यह मान बैठते हैं कि यह किसी डायन या बिसाहा की ही करतूत है। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, ओझा गुनी या फिर किसी तांत्रिक के पास जाते हैं। तो क्या करते हैं कि हाँ, किसी को डायन लग गया है तो वे लोग झाड़ फूक कराते हैं। किसी को यदि बीमार हो गया है तब भी लोगों को लगता है कि इसको डायन लग गया है, इसका झाड़ फूक कराओ, तांत्रिक बुलाओ जिससे ये ठीक हो जाएंगे। तो कोई बीमार होता है तो उसको डॉक्टर के पास ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ। ये छोड़कर लोग क्या करते हैं, तांत्रिक के चंगुल में फंस जाते हैं और जो व्यक्ति बीमार है वो और ज्यादा बीमार हो जाता है। और किसी कारण से यदि बीमारी से वो मृत्यु उसकी हो जाती है तो पूरा दोष किसके ऊपर जाता है? डायन के ऊपर जाता है। तो सोचिए कितना अधिक अंधविश्वास है समाज में इस तरह का। इसको दूर करने की आवश्यकता है। तो तांत्रिक के पास जाते हैं और डायन बिशाहा का नाम जानना चाहते हैं कि किसने ऐसा किया है,
कि इसकी तबीयत क्यों खराब हो गई। तो तबीयत खराब होने के तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है उसको कुछ दिक्कत हो रहा हो, उसके शरीर में किसी अंग में दिक्कत हो, तो उसको डॉक्टर के पास ले जाओ, उसका चिकित्सा कराओ। ये नहीं सोचकर लोग सोचते हैं कि इसको किसी ने जादू टोना कर दिया है। तो अपने तत्कालिक लाभ के लिए ये यथाकथित जो ओझा गुनी तांत्रिक होते हैं, तो वे गांव के किसी कमजोर व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराते हैं। तो वे जब लोग जानना चाहते हैं कि ये किसने किया है, तो जो गांव में कमजोर व्यक्ति है, जो किसी का विरोध नहीं कर सकता, वैसे व्यक्ति का नाम ये लोग बोल देते हैं, ताकि उनको अधिक से अधिक पैसा मिल सके, उनको लाभ हो सके और वो व्यक्ति भी ज्यादा विरोध ना कर सके। तो सामान्यतः डाइन बिशाहा उन्हीं लोगों को करार दिया जाता है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती। जो बहुत ज्यादा गरीब होता है, वैसे लोगों को डायन कह दिया जाता है, बिशाहा कह दिया जाता है, ताकि वे लोग विरोध भी नहीं कर सकेंगे। क्योंकि अमीर लोगों को बोलेंगे तो वो लोग विरोध करेंगे, उसके खिलाफ जाएंगे, लेकिन वैसे लोग कुछ नहीं कर सकेंगे, इसलिए वैसे लोगों का नाम तांत्रिक लेते हैं। तो इसके साथ ही आरोपी व्यक्ति वैसे लोग होते हैं जिनके घर में कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं होता है। तो डायन करार दी गई औरतों का पति प्राय मर चुके होते हैं, और ऐसी लोगों को डायन कहा जाता है जिसके पति मर चुके हैं, वो विधवा हो चुकी हो और उसको संभालने वाला कोई ना हो, उसका विरोध करने वाला कोई ना हो, तो वैसे औरतों को कह देते हैं। यदि उस औरत का कोई बेटा भी मर जाए तो उसे बहुत आसानी से डायन मान लिया जाता है। यदि किसी औरत का पति मर गया हो और फिर उसका बेटा भी मर जाए, तो लोग ये कह देते हैं कि उसी ने उसको मारा है। और डायन के विषय में यह कहा जाता है कि उसके जो इष्ट देव है, जिससे उसने जादू टोना सीखा है, तंत्र विद्या सीखा है, उसी की सिद्धि के लिए सबसे पहले अपने प्रिय व्यक्ति को मारना होता है। कि उसने जो तंत्र विद्या सीखा है, उसको सिद्धि करने के लिए सबसे पहले अपने जो सबसे प्यारे लोग होते हैं, जो अपने होते हैं, उसको मानना पड़ता है, तब उसको तंत्र विद्या पूरी तरह से आती। तो ऐसी धारणा, ऐसी गलत धारणा लोग फैला देते हैं। तो ऐसी ही बातें बिशाह के लिए कही जाती है। तो इसी तरह की बातें कही जाती है। तो सबसे पहले वह अपनी पत्नी और अपने बच्चों को मारता है। तो इस तरह की धारणा फैली है। तो इसके लिए क्या देखा जाता है कि जिसके घर में उसका पति मर गया हो या फिर बच्चे मर गए हो, तो वैसे लोगों को डायन या फिर बिशाहा कहकर संबोधित कर दिया जाता है, जिससे लोग आसानी से मान ले। क्योंकि गांव के लोग भोले भाले होते हैं, उनको कुछ भी बोलकर समझाया जा सकता है, क्योंकि वे अशिक्षित होते हैं, जागरूक कम होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को लोग संदेह की दृष्टि से देखते हैं, और गांव में किसी की यदि असमय मृत्यु हो जाए तो उसकी सारी जिम्मेदारी डायन या बिशाहा को घोषित जो व्यक्ति है उसी पर डाल दिया जाता है। ये कौन करते हैं? ये तांत्रिक, ओझा और जो गुणी लोग होते हैं वे लोग करते हैं। क्यों? ताकि लोगों से पैसा ऐंठ सके। यदि वो ऐसा नहीं कहेंगे तो लोग तो डॉक्टर के पास चल जाएंगे, सब ठीक हो जाएंगे और उनका जो काम है वो रुक जाएगा। तो इसीलिए वे लोग ऐसा करते हैं। तो अक्सर क्या होता है, देखा जाता है कि किसी प्रतिद्वंदिता के कारण जमीन या धन हड़पने की कोशिश के नियत से किसी भी औरत को डायन, चुड़ैल घोषित कर दिया जाता है, ताकि जब उसको गांव से निकाल दिया जाए तो उसकी जमीन को वे लोग जब्त कर ले, हासिल कर ले। तो इसे तरह तरह से प्रताड़ित करने के बाद या तो उसकी हत्या कर दी जाती है या फिर उसको गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। तो जो बेसहारा होती है, ऐसी औरत होती है कि उसका पति मर गया, उसके बच्चे मर गए हैं और वो अकेली है, तो लोग क्या करते हैं, उसको इतना ज्यादा परेशान करते हैं डायन, चुड़ैल बोलकर कि वो तंग आकर या तो घर छोड़कर चली जाती है या फिर उसको मार दिया जाता है, और उसकी जो जमीन जायदाद होते हैं तो वैसे लोग हड़प कर लेते हैं। तो इस कारण से भी डायन का लोगों को देते हैं, संबोधन देते हैं। तो ये काम कौन करते हैं? तांत्रिक लोग करते हैं, ओझा लोग, जो भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसा कमाना चाहते हैं या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के पैसा, जमीन जायदाद को हड़प करना चाहते हैं। तो हकीकत क्या है कि डायन बिशाहा का कोई अस्तित्व नहीं होता है, और ये महज क्या है, सामाजिक कुरीति है एवं अंधविश्वास है।
तो आप अक्सर देखेंगे कि जो डायन या बिसाहा होते हैं वे गरीब होते हैं और बहुत ज्यादा बीमार जैसे लगते हैं, कमजोर होते हैं। यदि उनके पास इतनी शक्ति होती, इतनी तंत्र विद्या या फिर मंत्र शक्ति होता कि वो किसी को नुकसान पहुंचा सकते, तो वे बहुत कुछ काम कर सकते। तो वे बहुत सारा धन भी कमा सकते, या फिर वैसे लोगों को तो जब मैच हो रहा हो नेशनल मैच तो वहां भेज देते, तो ऑपोजिशन जो टीम है उसको वो लोग मंत्र विद्या से बस कर लेते और वे लोग ज्यादा कमा लेते। लेकिन ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। या फिर वो बैंक में जाकर सबको बस में करके बैंक का पैसा ले लेते, वो अमीर हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये क्या है कि एक अंधविश्वास है। लोगों ने भ्रम फैला रखा है, लोगों को परेशान करने के लिए, उसकी संपत्ति हड़प करने के लिए। तो इसका असली कारण है कि ये क्या है, एक अंधविश्वास है, सामाजिक कुरीति है। अशिक्षित लोग इस मिथ्यापूर्ण तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और समाज को क्या करते हैं, दिग्भ्रमित करते हैं, समाज के लोगों को ठगते हैं। और सच पूछा जाए तो डायन या फिर बिसाहा के अस्तित्व को स्वीकार करना समाज की बीमार मानसिकता है, क्योंकि किसी व्यक्ति के पास इतना शक्ति नहीं हो सकता कि वो मंत्र के द्वारा उसका नुकसान पहुंचा सके। तो ये क्या है, एक मानसिक बीमारी भी है। किसी समस्या के समाधान के लिए लोग अज्ञानतावश उसकी तह तक नहीं जाते और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अन्यत्र भटकते हैं। तो यदि कोई बीमार होता है तो पहले उसका टेस्ट कराओ, उसका ब्लड टेस्ट कराओ, ये कराओ, एक्सरे कराओ कि उसको क्या बीमारी है, डॉक्टर दिखाओ, तब पता चलेगा कि उसमें क्या बीमारी है। तो लोग ये नहीं देखते हैं कि उसमें क्या बीमारी है, पहले ही वो सोच लेते हैं कि ये इसका अचानक तबीयत खराब हुआ तो जरूर किसी ने उस पर मंत्र तंत्र विद्या कर दिया, और वो डॉक्टर के पास ना जाकर ओझा गुनी के पास चले जाते हैं। तो विज्ञान के विकास के साथ यह जो तथ्य है बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि इन अंधविश्वासों का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इससे विज्ञान भी अभी तक साबित नहीं कर सका है कि मंत्र तंत्र में इतनी शक्ति है कि किसी को कष्ट पहुंचा सके, किसी को मार सके कोई। तो वैसे क्षेत्रों में जहां शिक्षा का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, शिक्षा का प्रचार कम हुआ है, तो अनेक कुरीतियां एवं अंधविश्वास खत्म हो गए हैं। तो जहां पर शिक्षा का प्रचार अधिक नहीं हुआ वहां ये सारे अंधविश्वास बहुत ज्यादा हैं। लेकिन जहां पर शिक्षा का प्रसार हुआ है और वैसे जगहों में ये कुरीतियां या अंधविश्वास क्या है, धीरे धीरे बहुत कम हो गए हैं या फिर खत्म हो गए हैं। तो नागरिक सुविधाओं के विकास के साथ ही गलत धारणाएं खत्म हो रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन जैसी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के साथ यह स्पष्ट हो रहा है कि अंधविश्वास जो है वो निर्मूल है, इसका कोई तथ्य ही नहीं है, ये बेकार की चीजें हैं। यदि गांव में बीमारी फैलती है या किसी के साथ कोई अनहोनी होती है तो उसकी कोई खास वजह होती है और किसी अंधविश्वास के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो कोई भी बीमार पड़े तो पहले उसको डॉक्टर के पास ले जाओ। और बहुत बार क्या होता है, किसी को सांप काटता है तो उसमें भी ओझा गुनी बुला लेते हैं। लेकिन जब भी आपको कभी ऐसा कोई देखें कि किसी को सांप काटा है तो ओझा गुनी कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि आप ओझा गुनी बुलाएंगे तो वो मृत्यु के मुंह में जाएगा ही पक्का। तो ऐसे लोगों को यदि आपको बचाना तो सरकारी हॉस्पिटल ले जाइए, क्योंकि वहीं उसका इंजेक्शन उपलब्ध है, वहीं इसका वैक्सीन उपलब्ध है। और इसी तरह से यदि कोई बीमार पड़े तो ओझा गुनी के पास ना जाकर डॉक्टर के पास जाइए। यदि आप ओझा गुनी के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका पैसा तो जाएगा, साथ ही आपका जो प्यारा व्यक्ति है, जो आपका सगा है, वो भी चला जाएगा। इसलिए सावधान होइए, समझदार होइए। आप पढ़े लिखे हैं, खुद भी समझदार होइए और अपने परिवार के लोगों को भी समझाइए कि ये बिल्कुल गलत बात है, कि किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि किसी को वो बीमार कर सके। इसलिए पहले उसका चेकअप कराइए, उसकी बीमारी का कारण जानिए, फिर उसका इलाज कराइए। अब सुनते हैं बसंती की कहानी। बसंती एक 54 वर्ष की अधेड़ महिला है, एक बहुत ही बुजुर्ग महिला है 54 वर्ष की बसंती। तो उसके पति की मृत्यु हो गई है और एक जवान बेटा भी बीमारी से मारा गया है। अब लोग बसंती को डायन समझने लगे हैं और उसका विश्वास है कि उसके इष्ट देव की प्राप्ति के लिए उसने अपने पति और बेटे को खाया है। तो कोई किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने लोगों को क्यों मारेगा?
तो अपने लोगों को मारेगा तो कष्ट तो उसको ही होगा, साथ ही उसका आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाएगा। तो वो दूसरे को मारेगा, इसके लिए अपने लोगों को क्यों मारकर खत्म करेगा? तो ये भी एक समझदार सोचने वाली बात है। समझदार लोग सोच ही सकते हैं कि कोई क्यों मारेगा अपने, तो ऐसा शक्ति का क्या काम जो दूसरे को नुकसान पहुंचाए लेकिन साथ में अपने को भी नुकसान पहुंचाए। क्योंकि कोई किसी का पति या फिर बच्चा मर जाए तो वो कभी भी खुश नहीं हो सकता है, तो फिर वो दूसरे को दुखी करने के लिए अपने को क्यों दुखी करेगा? ये भी समझने वाली बात है। तो एक बार बरसात के मौसम में गांव के बहुत सारे लोग बीमार पड़ने लगे और एक दिन गांव के कुछ लोग बसंती के घर आ धमके और कहने लगे कि तुम डायन हो और तुम्हारी वजह से ही गांव में बीमारी फैल गई। तो बरसात में बहुत तरह की बीमारी फैल जाती, डायरिया वगैरह, तो या फिर टाइफाइड वगैरह। लेकिन कुछ लोगों को लगा कि ये बसंती का ही काम है और वो एक डायन है जिसकी वजह से वो बीमारी गांव में फैल रही है। तो कुछ लोग उसको धमकाने पहुंच गए। बेचारी बसंती इन सभी बातों से बिल्कुल अनजान थी। वहां ऊंची आवाज में बसंती को धमकाया जाने लगा और ठीक उसी समय आंगनवाड़ी वाली दीदी ब्लॉक ऑफिस से घर पहुंची। उसने गांव वालों को बतलाया कि बारिश के मौसम में सफाई की कमी की वजह से गांव में बीमारी फैल गई है और उसने यह भी बतलाया कि शीघ्र ही स्वास्थ्यकर्मी गांव आने वाले हैं और जो बीमार व्यक्ति का इलाज करेंगे और उन्हें समुचित दवा देंगे। तो बीमारी किसके कारण फैली थी? साफ सफाई की कमी के कारण। तो बसंती का भाग्य अच्छा था कि आंगनबाड़ी वाली दीदी आ गई जो पढ़ी लिखी और समझदार थी। तो उसने बताया कि स्वास्थ्यकर्मी गांव आने वाले हैं और जो लोग बीमार पड़ेंगे उनको दवा मिलेगा, इलाज मिलेगा, साथ ही बीमारी से बचाव के उपाय भी बताएंगे। तो कुछ दिनों में गांव के सभी बीमार लोग स्वस्थ हो गए और इस तरह लोगों ने माना कि बसंती डायन नहीं है एवं गांव की बीमारी की वजह से समुचित सफाई का अभाव था। तो ये भाग्य अच्छा था बसंती का कि आंगनवाड़ी वाली जो पढ़ी लिखी दीदी थी वो आकर गांव वालों को समझाए, इसलिए लोगों ने समझा ये बातों को। लेकिन सबका भाग्य ऐसा अच्छा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि डायन का आरोप लगाकर उनके साथ अत्याचार भी किया जाता है। तो इसलिए शिक्षा का प्रचार होना चाहिए जिससे इस तरह की कुप्रथाएं भी कम होगी। अब है डायन प्रथा पर ग्रामीण जनता की सोच। तो गांव के लोग इस पर क्या सोचते हैं? गांव के आम जनमानस में यह धारणा बैठी हुई है कि डायन विद्या ऐसी शक्ति होती है जिसका प्रयोग किसी को क्षति पहुंचाने के लिए किया जाता है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। मंत्रों के उच्चारण में लोगों को बीमार कर देने की शक्ति होती है, तो लोग ऐसा मानते हैं। जबकि शिक्षित और भ्रम पर विश्वास रखने वाले लोगों का यह मानना है कि डायन विद्या के बारे में बचपन से वे सुनते आ रहे हैं किंतु डायन को नहीं देखा है और यह एक अंधविश्वास है। यदि स्त्रियां अलौकिक शक्ति का मंत्र जानती तो क्या वे अपनी शक्ति का प्रयोग अपनी रक्षा के लिए नहीं करती? वैसे लोगों को क्यों मार दिया जाता है? और जब मारा जाता है तो वो तो वैसे उन लोगों को मंत्र के द्वारा रोक कर अपनी रक्षा कर लेती, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। अब देखिए डायन विशाखा अंधविश्वास खत्म करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं। तो झारखंड सरकार डायन विशाखा अंधविश्वास को खत्म करने के लिए प्रयासरत है और शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। गांवों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं जिससे लोग जागरूक हों और इस तरह की घटनाएं कम घटे। तो देखिए इस तरह का मुख्यमंत्री द्वारा अपील किया जाता है कि इस तरह की प्रथाओं से लोग दूर रहें और इस तरह से पेपर के द्वारा भी ये सब का प्रचार किया जाता है जिससे ये जो अंधविश्वास है ये समाज से दूर हो। तो झारखंड सरकार द्वारा जारी टोल फ्री नंबर है 181। यदि इस तरह से किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है तो इस नंबर पर आप फोन करके कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। तो या फिर क्या किया जा रहा है? नुक्कड़ नाटक किया जाता है, गली मोहल्ला में नाटक के द्वारा लोगों को समझाया जा रहा है कि ऐसी
कोई डायन या फिर बिशाहा जैसी कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है, मंत्र तंत्र में इतनी शक्ति नहीं हो सकती। या भी समाचार पत्रों, पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य माध्यमों से भी ये सामाजिक बुराई को जड़ से मिटाने का प्रयत्न किया जा रहा है। और आपके किताब में ये चैप्टर देने का भी यही उद्देश्य है कि आप भी जागरूक हों कि डायन जैसी कोई चीज नहीं होती है। इसीलिए आपका ये चैप्टर आपके पाठ्य पुस्तक में ऐड किया गया है। डायन कुप्रथा मानव सभ्यता और उसकी सुसंस्कृति पर प्रश्न चिन्ह की तरह है। तो अधिकांश चिंता की बात क्या है कि अत्याधुनिक विचारों और वैज्ञानिक सोच वाली इस दुनिया में अभी भी डायन का अस्तित्व है और उस पे विश्वास करने वाले लोगों की भी बड़ी भीड़ है। तो अभी भी ऐसा है समाज में। तो ये चीजों को समाप्त होना चाहिए समाज में, और आप जागरूक होइए क्योंकि आप शिक्षित हो रहे हैं, जान रहे हैं, सारी चीजों को समझ रहे हैं, और समाज को भी इसके प्रति जागरूक कीजिए। तो आज यहाँ तक पढ़ते हैं और इसका जो कुछ भाग बाकी रह गया है उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।